बहुत शुक्रिया आपका पीजे, आपने बहुत सही तशबीह दी है कि ये ऊँट जो है कभी बैठता है लेकिन करवट नहीं समझ में आ रही कि कौन सी है। देखिए, गुजारिश ये है कि जब से फैसला आया उसके बाद से जो पीटीआई का रिएक्शन है, स्टार्ट करते हैं आप इमरान खान साहब से और नीचे आते जाएँ, और हर एक सतह के ऊपर जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो अल्फाज का चुनाव है, वो तकलीफ दे भी है और साथ साथ इस बात की तर्जुमानी भी करता है कि एक वीक विकेट से बोलने वाला शख्स हमेशा नेगेटिविटी जो है उसको अपनाता है। मैं 2-3-4 आपको मिसालें दे दूँ। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नापाक हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी भी दूसरी पार्टी के किसी भी लीडर ने इलेक्शन कमीशन के बारे में ये ज़बान इस्तेमाल की होगी। दूसरी बात यह है कि फ़रक हबीब साहब कह रहे हैं कि ये रजीम चेंज पार्ट 2 है। पहले कॉन्स्पिरेसी बाहर की थी, गैर मुल्की थी, अब उसने चूँकि काम नहीं किया, अब लिहाजा एक मुल्क के अंदर भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी नंबर 2 जो है वो ईजाद कर ली है। देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन को गालियाँ देने से उनका मामला हल होने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर दिया है, बाकी का बॉल अब इज़ नाउ इन द कोर्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने उस फैसले के नतीजे में रेफरेंसेस तैयार करने हैं और चीफ जस्टिस को भेजने हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब देखना ये है कि वहाँ पर भी क्या वही ट्रेडिशनल 3 बेंच जिसको सोशल मीडिया पर तहरीके इंसाफ का यानी मुअज़्ज़ज़ जजों का कहा जा रहा है, क्या वही 3 जज सुनेंगे या हुकूमत की इस दरख्वास्त पे गौर होगा कि फुल कोर्ट जो है वो इस रेफरेंसेस को सुने, ये तस्लीम किया जाएगा कि नहीं। अब तक तो ऐसा हुआ है कि जो चाहा है लाडले ने वही हुआ है। अगर इस दफ़ा भी वही होने जा रहा है तो ये एक और कहानी है, इसके ऊपर बाद में किसी वक्त बात हो जाएगी। लेकिन देखें, 2-3 बातें जो है ना, जो सहारे लिए जा रहे हैं, जिसमें छुपा जा रहा है, वो छुपने की जगह बहुत कम है। फॉरेन फंडिंग के आने के सबूत, अनडिनाएबल सबूत मौजूद हैं, और ये सबूत जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ने अपने पास से नहीं गढ़े हैं, ये उन्हें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, जो अब ख़ास तौर से एक खुद मुख्तार अदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान को जवाबदेह भी नहीं है। तो दूसरी बात यह कि जो बाहर के मुल्कों के जो रेफरेंसेस हैं, जिसमें 351 से के करीब जो हैं वो फर्में हैं, कंपनियां हैं, अदारे हैं, और कई सैकड़ों जो हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, कोई इंडियन अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, कोई कुछ है। उन सब को पाकिस्तानी करार देना जो है ना, वो इसी सूरत में हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी तर्क ना की हो, लेकिन वो लोग जो प्योरली दूसरे मुल्क के नेशनल बन गए उनको पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन ये है कि ये फैसले उन्होंने खुद करने हैं, सियासी लोग हैं, कैबिनेट है, और कैबिनेट ने फैसले देख के करने होते हैं। आपके और मेरे मशवरे की शायद उन्हें ज़रूरत नहीं है, और आपका ये सवाल कि वो शायद कहीं जा नहीं रहा, सिर्फ इमरान खान के बारे में गालिबन फैसला कैबिनेट ने नहीं किया। कैबिनेट का फैसला ये है कि ECL में वो तमाम लोग शामिल किए जाएंगे जिनके नाम इस फॉरेन फंडिंग केस में किसी तौर पे भी आए हैं, या उनके नाम कोई पैसे हैं, या उनके अकाउंट्स कोई ऑपरेट हुए हैं, उस हवाले से ECL पर डाला गया। एक बात। दूसरी बात है सर, मुझे समझ नहीं आती आप लफ्ज़ मोटिव क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब एक फ़ैसला है तो अगर हम फैसलों पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने लग जाए कि ये मोटिव है इसके पीछे कोई, तो मैं समझता हूँ हम ज़्यादती कर रहे हैं। एक फ़ैसला है जो 7-8 साल के बाद आया, पूरा मौका मिला है, 7-8 साल के बाद फैसला आया है, पूरा मौका मिला है। इस दौरान साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उनके बारे में इमरान खान साहब ने बाकायदा बयान दिया था कि उनके पर शक है उनको कि वो बदयांती करेंगे, और मौजूदा इलेक्शन कमीशन के बारे में बाकायदा तौर पे ये मोहतरमा जो है इनकी सेनेटर, क्या नाम उनका, शीरी मज़ारी साहबा ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा था कि हमारा मुश्तरका फैसला है अपोजिशन का और हुकूमत का, और इसमें यह भी अब कहा जा रहा है कि नई इस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था। इसको भी अगर मान लिया जाए, 7-7 साल के बाद अगर फैसला हो और उस फैसले को कहना कि वो किसी के कहने पे हुआ है, ये रवैया गलत है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ फिर कोई मानेगा नहीं किसी फैसले को। मैं सिविल जज का फैसला नहीं मानूंगा। जिस इंसान को आप फांसी देते हैं उसके ख़ानदान वाले उस फांसी के फैसले को नहीं मानेंगे, वो जज को पकड़ के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे जज को। वो आदमी जब जेल से जा रहा होगा जेल से उठा लेंगे। आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आप किसी अदारे की इज्जत रहने देंगे, किसी अदारे का एहतराम देंगे? इख्तलाफ होता है और हमेशा रहता है जब से दुनिया बनी, लेकिन इख्तलाफ के इजहार के तरीके वो अच्छे होते हैं जो जमहूरी हों,
इखलाकियात के दायरे में हों, आइन के दायरे में हों, कानून के दायरे में हों। उससे बाहर जब आप निकल जाते हैं तो आप एक ऐसी बेरारवी जन्म दे रहे हैं ज़हनी, जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है हमारी पॉलिटिकल सोच, हमारी ना मानने की सोच, और हम अपनी मन मर्जी के फैसले के ख़िलाफ़ हमेशा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा से अदारों को टारगेट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, और इमरान खान कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। माजी में भी यही कुछ होता रहा है, तो इमरान खान भी वही काम कर रहे हैं कि जो फैसले इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो उसको आप कंट्रोवर्शियल बना दो, आप असम्बलियों से पास करवा दो। माजी में जब पैनामा का केस हुआ था तो क्या हुआ था? तो इसलिए ये आप पॉलिटिकल पार्टीज से ये एक्सपेक्ट करें, पॉलिटिकल लीडरशिप से, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब की अपनी बेवकूफ़ी हो सकती है। जब से ये फैसला आया पीछे, हुकूमत ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि इमरान खान को ECL पे डाल दिया जाए, इनको अरेस्ट कर लिया जाए, इनकी पार्टी को बैन कर दिया जाए, जबकि PTI चाह रही है कि PTI कह रही है कि ये फैसला ही गलत है, इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन वन साइडेड है, उस फैसले से पहले PDM की पार्टियों से मिले। तो ये सब मिल के अदारे को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। होता क्या है, पाकिस्तान की थोड़ी सी पॉलिटिक्स को समझे। पाकिस्तान की सियासत में जब आप पॉलिटिकल लीडर बनते हैं ना, तो आपके खिलाफ एक FIR कट जाती है, और उस FIR को संभाल के रख लिया जाता है, मौके की मुनासबत से उसको चलाया जाता है। अगर फांसी की ज़रूरत है फांसी दे दो, गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो, जेल में डालना है तो जेल में डाल दो। आपके सामने भुट्टो की मिसाल, भुट्टो साहब की मिसाल सामने, पैनामा केस में नवाज शरीफ की मिसाल सामने। पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप के साथ यही किया जाता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बात समझनी चाहिए। बात पॉलिटिकल लीडरशिप को एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी देने की बजाय एक दूसरे की पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी करनी चाहिए। जब इनका प्रॉब्लम क्या है, PDM को सबसे बड़ी इस वक्त मसाइल का सामना ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को आउट किया जाए। उन्होंने हर तरह के काम कर लिए, मगर इमरान खान आउट नहीं हुआ। अगरचे देखें, रियासत चाहती तो इससे बड़े केस माजी में थे। क्या केस थे? मालम जब्बा का केस था, रिंग रोड का केस था, उसके बाद आपकी आटे का केस था, चीनी का केस, इतने केसेस थे जिसमें इमरान खान को फंसाया जा सकता, लेकिन ये केस पकड़ा गया। अब होने की बात क्या है? होने की बात ये है, मैं ये समझता हूं हमारी सोच को इतना डेवलप होना चाहिए। पीछे एक सेकंड में बात तो खत्म कर लूं ना, इफ्तिखार साहब आ जाएंगे उनकी बारी पे। आप अपनी पॉलिटिकल सोच को डेवलप करें। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो पॉपुलर हो रहा है उसे टेक्निकली आउट करेंगे तो वो आपके गले में फिट होगा। आप उसको आउट करना है तो सियासी तौर पे आउट करें। माजी में आपने -1 फार्मूला भी आजमा लिया, उसका क्या हुआ? आपने मियां नवाज शरीफ को सजा दे के बाहर भेज दिया, क्या उनकी लीडरशिप खत्म हो गई? नहीं। क्या इमरान खान को ECL पे डालने से या अंदर करने से क्या इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। ये 2022 है, ये सोशल मीडिया का दौर है, हमें ये आज समझना चाहिए।